नीतीश कुमार की यहाँ से कार्यालय मात्र 100 मीटर की दूरी पे है, राजद की कार्यालय यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पे है और भाजपा की कार्यालय के ठीक हम सामने है, यानी 20 मीटर की दूरी पे भाजपा की कार्यालय सामने जो दिख रहा है वो भाजपा की कार्यालय है। अब एक बात बताइए ना, ये लोग के पास में जगह नहीं है, उतना एसी लगा लगा करके ऑफिस में बैठने के लिए जगह है, ऑफिस में प्रवक्ता कक्ष बना दीजिए, लेकिन इन लोग के लिए जगह कभी नहीं बनेगा। ये लोग के घर आज तक क्यों नहीं मिले? ये लोगों का घर इसलिए आज तक नहीं मिले क्योंकि ये अपने हक और हकूक़ के लड़ाई के लिए शिक्षा प्राप्त नहीं किए। अगर ये लोग शिक्षा प्राप्त किए होते, अपने विधायक की आंखों में आंख डाल करके अगर ये सवाल करते कि विधायक जी हमारा घर चाहिए, तो विधायक जी घर देतन। चाचा कितना पढ़ाई किए आप? नहीं, हम पढ़े हैं। प्रूफ देख लिए कितना पढ़े हैं? नहीं। काहे नहीं पढ़े? क्या पढ़े? नहीं, सरकारी स्कूल में कोई उसमें न कोई मदद है। चाचा रात का कितना बज रहा है अभी? अभी रात के घड़ी तो न है, महज एक अंदाज से आप तो देख के बता हाँ, दीजिएगा। तो 12-1 बजता होगा। बिहार की राजधानी पटना में जब आप आइएगा तो स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पे सारे पार्टियों की ऑफिस है, राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो, सब पार्टियों की ऑफिस बिरचंद पथ पटेल पे है और यहाँ पे तमाम नेताओं की घर है और नेताओं के घरों के बगल में एक इस तरह से जगह बना दिया गया है, झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को रहने के लिए बना दिया गया है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे रह जाए। बगल में एक घर दिख रहा होगा आपको पीछे, ये घर किसी आम आदमी का नहीं है, किसी आम इंसान का नहीं है, ये बड़े बड़े नेताओं का है जिन्हें मैंडेट मिला है और वे लोग को आवास मिला हुआ है। वो घर की साइज देख लीजिए कितनी बड़ी घर है। उस घर में इन लोग के लिए कोई जगह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन लोगों ने वोट दे करके उन्हें बनाया है। अगर ये लोग वोट नहीं देते तो उन्हें वो घर नहीं मिलता, लेकिन इन्हें वोट देने के बाद इन्हें ये सज़ा मिलती है। ये हमारे बिहार में होता है। आप लोग बिहार से जब अलग अलग ज़िला में रह के ये सोचते होंगे ना कि बिहार में सब कुछ सही हो रहा है। बिहार की राजधानी पटना में जाइएगा तो देखिएगा चकाचौंध है, लाइट के बीच में हमारा पटना खूब खूबसूरत दिखता है। पटना जंक्शन बहुत खूबसूरत है, पटना की सड़कें खूब चमचमाती है, लेकिन उन्हीं सड़कों के किनारे जो लोग रहते हैं, इन लोगों के दर्द को कौन दिखाता है? नहीं दिखाता है। हम वैसे पत्रकार नहीं हैं जो चिल्ला करके कूद करके यहाँ से वहाँ कूद के जाएं उस घर में और उस घर को दिखाएं कि देखिए ये नेता का घर है। हमें वो नहीं करना है, हमें इनके बारे में दिखाना है, इनके बारे में जो इस समय नंगे बदन एक तौली लपेट करके सड़क के किनारे सोए हैं। सड़क से मात्र 1 फीट की ऊंचाई पे यहाँ है। यहाँ कोई ट्रक आए और ट्रक का एक्सीडेंट हो जाए, चाचा हो सकता है कि यमराज के पास चले जाए। हम ऐसा नहीं कह रहे, अगर हो सकता है चले जाए, ऐसा होता भी है। सड़क के किनारे ऐसा होता है कि कोई अगर ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है तो हो सकता है कि अनबाइलेंस हो जाए और इधर से उधर चला जाए और इन लोग की जीवन चली जाए। कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये बराबर होते रहता है। नीतीश कुमार की यहाँ से कार्यालय मात्र 100 मीटर की दूरी पे है, राजद की कार्यालय यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पे है और भाजपा की कार्यालय के ठीक हम सामने है, यानी 20 मीटर की दूरी पे भाजपा की कार्यालय सामने जो दिख रहा है वो भाजपा की कार्यालय है। अब एक बात बताइए ना, ये लोग के पास में जगह नहीं है, उतना एसी लगा लगा करके ऑफिस में बैठने के लिए जगह है, ऑफिस में प्रवक्ता कक्ष बना दीजिए, ऑफिस में मुसलमान के लिए एक अलग जगह बना दीजिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक अलग बना दीजिए, व्यावसायिक प्रकोष्ठ के लिए एक अलग बना दीजिए, अति पिछड़ा समाज के लिए एक अलग जगह बना दीजिए, लेकिन इन लोग के लिए जगह कभी नहीं बनेगा। ये लोग के घर आज तक क्यों नहीं मिले? ये लोगों का घर इसलिए आज तक नहीं मिले क्योंकि ये अपने हक और हकूक़ के लड़ाई के लिए शिक्षा प्राप्त नहीं किए। अगर ये लोग शिक्षा प्राप्त किए होते, अपने विधायक की आंखों में आंख डाल करके अगर ये सवाल करते कि विधायक जी हमारा घर चाहिए, तो विधायक जी घर देतन, लेकिन वो नहीं खन देत। का है वो ऐसे नहीं खन देत कि वो जानत रहन कि इनका लगे तो उतना कुछ बाना, तो हम काहे इनका के घर दी, उ ना दियन घर। अगर ये आदमी शिक्षित रहतन तो इनका घर मिल जाए, लेकिन शिक्षित नहीं खन, घर नहीं के मिलत। हो सकता है इनका बेटा आवे वाला समय में इनका जो बच्चा होगा, फॉलो में बिहार से है,
और ख़ास करके मोतिहारी ज़िला से हैं तो भोजपुरी बहुत अच्छा से आता है, तो भोजपुरी बोलने लगेंगे तो भोजपुरी बोलते रह जाएंगे, इसलिए अब थोड़ा हिंदी में भी बात कर लेते हैं। ये चाचा आज सड़क पे सोए हैं, आने वाले समय में इनके बच्चा भी जो होगा हो सकता है वो भी सड़क पे सोए, इनके बाबा जो रहे होंगे, इनके जो पिता रहे होंगे वो भी सड़क पे सोए होंगे और इस तरह से सोते रह जाएंगे और बिहार का कुछ बदलाव नहीं होगा। लेकिन ये लोग जो है ना, दिल्ली में जाते हैं तो कहते हैं हमारे बिहार में ये है, अमेरिका में जाकर के बात बताते हैं कि हमारे बिहार में ये है, हमारे बिहार में आईएएस इतने बन जाते हैं। भाई आईएएस जो बनने वाले होते हैं ना, इनके बच्चे नहीं होते हैं, इनके बच्चे आईएएस नहीं बनते हैं। यदा कदा अपवाद में कोई आईएएस बन भी जाता है तो ऐसी स्थिति उनके बाप दादाओं की नहीं होती है। जो आईएएस बन जाते हैं इनके बारे में काहे नहीं सोचते हैं जी? आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप तो उतना पैसा छाप लेते हैं। इनकम कितना होता है, आय कितना होता है, आय से अधिक आपकी आमदनी हो जाती है। एक टीटी के पास देखिए ना, जब हम ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, एक टीटी 50-50 रुपये लेता है एक बोगी में। एक बोगी में अगर 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, 20 लोग ही हैं और 50-50 रुपये लेता है। अगर कोई टिकट नहीं कटाया 50-50 रुपये देता है, तो उस बोगी में अगर 50 लोगों से 50-50 रुपये लिया तो 2500 रुपये ले लिया। 1 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट में अगर मतलब 2500 रुपये लेता है तो समझिए अगर 10 बोगी घूम लेता है तो 25-25 कितना रुपये ले लिया? 25,000 रुपये ले लिया। उसकी सैलरी अगर 50,000 है और 25,000 एक दिन में कमा लेता है तो कितना रुपया हो गया जी? आय से अधिक उसकी आमदनी है क्या? इन लोग के बारे में वो नहीं सोच सकता है टीटी समाज। आईएएस अधिकारी जितने पूरे भारत भर में है वो नहीं सोच सकते इन लोग के बारे में। जो इंजीनियर है वो नहीं सोच सकता है, जो सिविल इंजीनियर है, जो मैकेनिकल इंजीनियर है, जो कंप्यूटर इंजीनियर है, वो सक्षम नहीं है। सब लोग आइए ना, एक बार आइए ना बिहार के लोगों के दर्द के साथ। एक बार ट्विटर पे जंग छेड़िए ना कि हंगर इंडेक्स में हमारा बिहार और हमारा भारत काहे इतना पिछड़ा है। एक बार शिक्षा के क्षेत्र में आकर के बात कीजिए ना कि हमारे बिहार में काहे इतना शिक्षा कमज़ोर है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे क्या विकास हुआ है? कौन बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है? कौन शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। सरकारी स्कूल में किसका बच्चा पढ़ता है? सरकारी स्कूल में किसका बच्चा पढ़ता है? गरीब का बच्चा पढ़ता है। और सरकारी स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है सभी किसी को पता है। अगर सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं किया जाएगा, सही नहीं किया जाएगा, तो इन लोग के बच्चे का कुछ होने वाला है नहीं। इन लोग के बच्चे जिस तरह से ये लोग रह गए, इस तरह से इन लोग के बेटे भी रह जाएंगे और इसी तरह से इनके पोते भी रह जाएंगे और बिहार का विकास होगा नहीं। और बिहार के जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना रोटी सेकते रह जाएगी और इसी तरह से बिहार का विकास होते रहेगा। बाकी आप लोग जो वीडियो देख रहे होंगे उन लोगों से बस एक ही आग्रह है कि आप लोग सोशल मीडिया वाले हैं, आप लोग के पास पावर है। हमारा वीडियो फैलाइए मत, हम नहीं कहते हैं कि फैलाइए, लेकिन इन लोग के लिए कभी आवाज़ के लिए आवाज़ उठा दीजिए, कभी ट्विटर पे जंग छेड़ दीजिए, दुनिया को दिखा दीजिए ना। इंडिया को मत दिखाइए, पूरे दुनिया को दिखाइए। अमेरिका को दिखाइए, ऑस्ट्रेलिया को दिखाइए, इंडोनेशिया को दिखाइए, सऊदी अरब को दिखाइए कि बिहार एक भारत का राज्य है जिस राज्य में लोग सड़कों पे सोने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिस राज्य में लोग खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और जिस राज्य के नेता मंत्री एसी का 1 मिनट के लिए एसी बंद हो जाता है तो फ़ोन पे फ़ोन करने लगते कि हमारे रूम का एसी काहे बंद हो गया। और लेकिन यहाँ पे पूरे ज़िंदगी के एसी इनकी डीसी बन गई है, इसके बारे में नहीं सोचते हैं। आप लोगों से बड़ी उम्मीद है, आप लोग बस थोड़ा सा संवेदनशील होइए और जहाँ तक हो सके आप लोग इस तरह के लोगों का मदद करिए। इन लोगों को बस शिक्षा दे दिया जाता ना तो ये लोग आज इस तरह की स्थिति में नहीं होते। ये लोग पढ़े लिखे होते। एक बार इसका प्रूफ करा दे, ये चाचा कितना पढ़े हैं? चाचा कितना पढ़ाई किए आप? नहीं हम पढ़े हैं। प्रूफ देख लिए कितना पढ़े हैं? नहीं। काहे नहीं पढ़े? क्या पढ़े? नहीं सरकारी स्कूल में कोई उसमें न कोई मदद है। इसके मास्टर के वो पैसा कैसे देता है, कैसे लेता है, अब तो वो जानेगा। अच्छा चाचा, रात का कितना बज रहा है अभी? अभी रात के घड़ी तो न है महज एक, अंदाज से आप तो देख के बता दीजिएगा। हाँ, तो 12-1 बजता होगा। देख लीजिए। अमान समय बताइए कितना हो रहा है? 1:16 हो रहा है। स्क्रीन पे आप देख लीजिए, 1:16 पे हम लोग ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। चाचा को नींद नहीं आ रहा है। हम लोग तो मस्ती करने इस सड़कों से जा रहे थे, लेकिन सोचे कि अगर हमारे मस्ती करने के बीच में थोड़ा सा समय मिल जाता है और किसी गरीब का कल्याण हो जाता है तो हम ये कर देते हैं। यार क्या जाता है हमारे करने में? आप लोग भी इस तरह से अगर किसी गरीब का कल्याण आपके एक वीडियो से हो जाता है तो आप लोग करिए और इस तरह के लोगों के दर्द को दिखाइए। हो सकता है कि बिहार में बदलाव हो और हो सकता है कि ट्विटर पर एक जंग छिड़े और हो सकता है ट्विटर पर जंग छिड़ने से नीतीश कुमार के दिमाग में ये बात जाए
कि गरीबों के लिए अब कुछ करना होगा और जो बीरचंद पथ पटेल पे सोने वाले लोग हैं, जो हड़ताली मोड़ पे सोने वाले लोग हैं, जो आर ब्लॉक पे सोने वाले लोग हैं, जो बोरिंग रोड चौराहे पे सोने वाले लोग हैं, और इस तरह से बिहार के हर एक जिला में जो लोग सोने वाले हैं, सड़क के किनारे, ओवरब्रिज के नीचे, जो झोगी झुपड़ी में सोने वाले लोग हैं, उन लोग के लिए आवाज़ उठाइए और एक बार उन लोग को एक अस्थायी घर दे दीजिए, ताकि उस तरह की ये मच्छर काटने वाला सिस्टम से वो लोग दूर हो जाए और उनके जीवन में बस खुशहाल आ जाए।